Good morning, student. We are going to deliver a lecture on switch statement. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट और एक एग्जाम्पल किया था स्विच स्टेटमेंट के साथ। आज हम एक एग्जाम्पल और कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। जो हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब अगर हम वन प्रेस करें, आपके पास तीन चॉइस दी गई है, एक तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीन चॉइस दी गई है। इन चॉइस में से आप किसी भी चॉइस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर सपोज करो 1 डालोगे तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, 2 डालोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब अगर आप 1 प्रेस करते हो, 1 इनपुट देते हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। 2 डालते हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर 3 डालते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपके पास तीन चॉइस है, किसी भी एक चॉइस को एग्जीक्यूट करा सकते हो। चलो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। दीज आर हेडर फाइल, मेन इज अ फंक्शन, मेन आपका फंक्शन है। दीज आर वेरिएबल, एरिया, आर, लेंथ, ब्रेथ। ये रेडियस के लिए लिया है, ये लेंथ के लिए, ब्रेथ। ये आपके क्या है, 4 वेरिएबल है। किस टाइप के, फ्लोट टाइप के। आप सभी को पता है फ्लोट टाइप के वेरिएबल जो लेते हैं उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ये भी आपके वेरिएबल है, ए बी सी एस, ये भी आपके क्या है, फ्लोट टाइप के ही वेरिएबल है। एक सी एच वेरिएबल लिया, ये किस टाइप का, आपका इंटीजर टाइप का। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, चॉइस भी ले सकते हैं, सी एच भी ले सकते हैं। अब आपने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा आपके पास एक मैसेज आएगा, एरिया मेनू। अगर आप 1 डालेंगे तो आपका सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, 2 डालेंगे तो रेक्टेंगल, 3 डालेंगे तो ट्रायंगल पे आप काम कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। 1 सर्कल के लिए, 2 रेक्टेंगल के लिए, 3 किसके लिए, आपकी ट्रायंगल के लिए है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और मैसेज हो जाए, एंटर योर चॉइस। इनमें से कोई भी आप एक चॉइस को एग्जीक्यूट करा सकते हो। सपोज करो आपके पास 1 पे क्या है, आपका सर्कल है, 2 पे क्या है, आपका रेक्टेंगल है, 3 पे क्या है, आपका ट्रायंगल है। अब आपके पास क्या मैसेज हो जाए, एंटर योर चॉइस। आपने सपोज करो क्या डाला, 1 डाला। तो 1 डाला तो सी एच में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1। क्योंकि रन टाइम पे आप 1 डालोगे तो रन टाइम पे जो भी डालोगे वो सी एच में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सी एच किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। और इस स्विच सी एच को हमने किस में पास कर दिया, स्विच में। देखो अगर ये सी एच हमारा इंटीजर टाइप का, तो जो हमारे केस होंगे वो इंटीजर ही टाइप के होंगे, ये हमारे कैरेक्टर टाइप के नहीं होंगे। तो सी एच में वैल्यू क्या है, 1। अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ आपके केसेज हैं। एक तो केस 1 में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। केस 2 इसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। और हमारा केस 3 इसमें क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब हमने चॉइस में क्या डाला है, 1 डाला है। तो कौन से केस से मैच होगा, 1 वाले केस से मैच होगा, 1 वाले केस से मैच होगा। और ये एग्जीक्यूट हो गया। आपके पास मैसेज आएगा, एंटर द रेडियस। सपोज करो आपने 1 डाला, रेडियस में क्या डाला, 1 डाला, तो आर में क्या वैल्यू इनपुट हो जाएगी, 1। अब इसको एग्जीक्यूट करा देगा, 3.14 इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हो जाए 3.14 इंटू 1 और ये किसको असाइन हो जाएगा, एरिया को। एरिया में क्या आ गया आपका, 3.14, ये आ गया। अब एरिया को प्रिंट करा लेंगे, आपका मैसेज आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, और किसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू। और एरिया की वैल्यू क्या है आपकी, 3.14। इस तरह ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप 2 डालोगे, अगर आप यहां पर चॉइस में 2 डालते हो तो ये केस मैच हो जाता है। तो और आपके पास मैसेज आएगा, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। आप सपोज करो लेंथ आपने क्या डाल दी, 5, और ब्रेथ क्या डाल दी आपने, 4 डाल दी। तो क्या होगा,
लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया आपने, 5 इंटू 4 क्या हो गया 20, एरिया में क्या वैल्यू आ जाएगी 20। अब एरिया ऑफ आप मैसेज प्रिंट करा लोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया की वैल्यू प्रिंट करा लोगे और आपका मैसेज क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20। तो इसी तरह आप केस 3 डालोगे तो केस 3 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपसे 3 साइड मांगेगा ट्रायंगल की, ए बी सी कोई भी आप दे देंगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, उन साइड को सम करके डिवाइड कर देगा कितने से, 2 से, और वो किसको असाइन हो जाएगी, एस को। आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, भाई एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सभी का जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या निकाल देगा, स्क्वायर रूट, और वो किसको असाइन हो जाएगा, एरिया को। अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्रिंट करा लेंगे। इसी तरह अगर आप 1 2 3 के अलावा कुछ भी डालते हो जो आपका डिफॉल्ट वाला है, आपने सपोज करो 5 डाल दिया, तो 5 तो हमारी चॉइस में था ही नहीं, क्या है 1 है 2 है और हमारा क्या है 3 है, तो कौन सा आपका रन हो जाए जो डिफॉल्ट में वैल्यू है, तो आपका क्या मैसेज आ जाएगा, रॉन्ग चॉइस, और आप बाहर चले जाओगे। इस तरह आप स्विच स्टेटमेंट पे काम करते हो। स्विच स्टेटमेंट की आप प्रैक्टिस करना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हम कुछ प्रॉब्लम को और डिस्कस करेंगे। ये हमारी कुछ प्रॉब्लम है, यहां से क्या आउटपुट आएगा, मतलब मैसेज यहां से क्या प्रिंट होगा। स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रखा है, यहां से एरर आएगी, मैसेज आउटपुट आएगा, तो क्या आएगा, देखो वॉइड में। इससे पहले आप एडर फाइल लगा लेना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद ये मेन फंक्शन आपने डिफाइन किया। देखो आई की वैल्यू क्या है 5, आप यहां पर लिख लीजिए। कंप्यूटर पर रन करने से पहले आप इसको पेन कॉपी पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। आई की वैल्यू 5, स्विच में किसकी वैल्यू पास कर दी, आई की, और आई के पास क्या वैल्यू है 5। अब देखो ये कौन से केस से मैच होगा, जो हमारा क्या है पांचवा केस। देखो पांचवा केस है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी, पांचवा तो है ही नहीं। पांचवा नहीं है तो कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप बताइए, सोचिए एक बार, कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई केस आपका मैच नहीं होता है तो कौन सा केस एग्जीक्यूट हो जाता है, पहला केस होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या डिफॉल्ट होगा। देखो इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता है तो कौन सा एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस, देखो डिफॉल्ट हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, डिफॉल्ट क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। डिफॉल्ट में एक स्टेटमेंट, देखो डिफॉल्ट के बाद यहां पर क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो केस 1 भी आपका एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम। और वेलकम के बाद देखो यहां पर इस केस 1 में क्या है, आपकी ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट होते ही आप कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ये इसका आउटपुट है। ये ध्यान रखना, अगर यहां पर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो अगला केस भी, यहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती तो ये भी प्रिंट होता, यहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती तो ये भी ये भी आपका प्रिंट होता। तो ये ध्यान रखना। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहां पर नहीं थी इसलिए ये वेलकम प्रिंट हुआ। अगर यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट होती तो केवल हेलो हेलो प्रिंट होता। ये इसका आउटपुट है। और भी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। देखनी है हमें, एरर है इस फॉलोइंग प्रोग्राम में, कोई एरर है तो क्या है, तो ये हमें ये चीज हमें देखनी है। देखो इंट आई की वैल्यू 1, स्विच आई में क्या पास कर दी, स्विच में क्या पास कर दिया, आई की वैल्यू पास कर दी। देखो इसके अंदर दो केस है, केस 1, देखो अगर आई इंटीजर टाइप की है तो आपके जो केस होंगे वो भी आपके इंटीजर टाइप के होंगे। अगर ये करेक्टर टाइप के हैं तो यहां पर भी क्या होंगे, आपके करेक्टर। और केस कैसे होंगे, जैसे ऐसे एस एम, मतलब सिंगल करेक्टर आप सभी को पता है, डिनोट बाय ए सिंगल कोट। तो ये इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर टाइप के 1 2 3 4 ऐसे होंगे आपकी। तो केस 1 है ब्रेक 1 into 2 + 4, केस आपका ऐसे भी हो सकता है। ये देयर इज ए नो एरर, ये एरर नहीं है आपकी, क्योंकि केस आपके क्या है, यूनिक है। इसको सोल्व करके 1 into 2 2 + 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये आपकी कोई भी एरर नहीं है, इस टाइप का भी केस हो सकता है। तो देयर इज ए आपका
अगर आपसे आउटपुट पूछेगा तो यहाँ पर क्या होगा, नो एरर, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ये इस टाइप की एरर नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइप के भी आपके केस हो सकते हैं। तो स्विच में क्या वैल्यू है आई, और आई की वैल्यू क्या है 1, और 1 में क्या है, देखो 1 वाले केस से मैच होगा और यहाँ से क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो C++ प्रोग्रामिंग, हेलो C++ प्रोग्रामिंग। और ब्रेक का मतलब क्या है, आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे। तो इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अगला देखिए, स्विच बेस्ड ही एक इसका क्या आउटपुट आएगा, एरर आएगी तो क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या है 3, आई किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, स्विच के अंदर क्या पास कर दिया आई, और आई की वैल्यू क्या है 3। अब ये कौन से केस से मैच होगा, कौन से, जो हमारा तीसरा केस है, ये डायरेक्ट कहां जाएगा, जहां पर हमारा केस नंबर 3 है। केस नंबर 3, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है कंटिन्यू। कंटिन्यू का आप यूज नहीं कर सकते स्विच स्टेटमेंट के अंदर, देयर इज ए एरर। ये यहां पर एरर है, यहां से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा, यहां से एरर, यहां से क्या आएगी, एरर आएगी भाई, मिसप्लेस्ड कंटिन्यू। ये इस टाइप की आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। तो कंटिन्यू का आप ब्रेक का तो यूज कर सकते हो, ब्रेक का आप यूज कर सकते हो, बट कंटिन्यू का यूज नहीं कर सकते किसके अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर। ये इस टाइप का जो आपका मैसेज आएगा वो क्या आएगा, ये मैसेज। और बाकी आपका प्रोग्राम ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, स्विच बेस्ड प्रोग्राम है। यहां से क्या आउटपुट आएगा, देखो वॉइड मेन आई की वैल्यू 1, देखो केस से बाहर मैंने एक सी आउट एक स्टेटमेंट दे दी हेलो, देखो ये केस से बाहर है। एक केस 1 है, केस 2 है, डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट आपका ऑप्शनल होता है, आप रखें या ना रखें। इसमें एरर आएगी या कोई आउटपुट आएगा, आई की वैल्यू 1 है। तो ये आपका लिखना गलत है या सही है, थोड़ी देर आप सोचिए और आप बताइए क्या ये लिखना सही है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। क्या यहाँ पर एरर आएगी, आप इस प्रोग्राम को एक बार देखिए और आप ये देखिए इस प्रोग्राम से क्या आउटपुट आएगा, क्या नहीं आउटपुट आएगा, एरर आएगी या एरर नहीं आएगी। तो आप 5 मिनट सोचिए, सॉरी 5 सेकंड। आई थिंक आपने इसका आउटपुट निकाल लिया होगा। तो देखो आई की वैल्यू 1, पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रखी 1 से पहले, केस से पहले, देखो तो देयर इज ए नो एरर, ये एरर नहीं है। पर ये भी ध्यान रखना, एरर तो नहीं है, ये हेलो आपका प्रिंट नहीं होगा, ये हेलो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1, सीधा कहां पर मैच होगा, उसी केस के पास जाएगा आपका। तो ये हेलो आपका प्रिंट नहीं होगा, सीधा उस केस के पास जाएगा, केस 1 के पास, और यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम इन प्रोग्रामिंग। और ब्रेक का काम क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे, ये आपका प्रिंट हो जाएगा इस पर। नेक्स्ट हमारा कुछ एक और क्वेश्चन है, यहां से क्या आउटपुट आएगा हमारा, देखो आई की वैल्यू क्या है, देखो स्विच के अंदर हमने क्या पास कर दिया, I-2। आई की वैल्यू क्या है, हमने आई की वैल्यू 1 नहीं दी, यहां पर आई की वैल्यू क्या है 1। तो 1 में से -2 गया, 1 में से -2 गया तो क्या बचेगा, तो यहां से क्या आ गया आपका -1। तो जो स्विच है, स्विच के पास क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 वैल्यू हो जाएगी। आप ऐसे भी स्विच के अंदर एक्सप्रेशन डाल सकते हो। तो देयर इज ए नो एरर, ये ध्यान रखना, यहां पर कोई भी एरर नहीं है। स्विच के अंदर क्या हो गया आपका -1। अब वो कौन से केस से मैच होगा, -1 वाले से। देखो पहला ही केस है -1, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रोग्रामिंग। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो ये केस भी आपका एग्जीक्यूट होगा, क्या हो जाएगा C++। इसके बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा DBMS। इसके बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा ट्राई अगेन। मतलब ये चारों ही प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो ये बाहर नहीं जाएगा, अगले केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप यहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो अगले केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह एक बार आप दोबारा देख लीजिए, देखो आई की वैल्यू क्या है 1,
स्विच के अंदर क्या कर दिया i-2 और i की वैल्यू क्या है, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन ठीक है, इस तरह आप वैल्यू दे सकते हो। i की वैल्यू 1 है, 1 - 2 क्या हो गया -1 हो गया। तो स्विच में क्या है -1 जहां पर केस बना हुआ है वहां पर उस केस से क्या करेगा, मैच करेगा और उस केस को एग्जीक्यूट करेगा। देखो पहला ही केस क्या है -1, तो यहां से क्या हो गया हेलो प्रोग्रामिंग। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो अगला केस भी एग्जीक्यूट होगा। तो और यहां पर क्या लिखा हुआ है C++, ये भी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये भी केस एग्जीक्यूट होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है DBMS, इसके बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगा ट्राई अगेन। अगला देखिए मेन एक a वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है 3.5 और ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। स्विच के अंदर हमने क्या दे दिया a दे दिया, ये केस 0.5 है, इसमें क्या हो जाएगा इट इज आर्ट कुछ ऐसा प्रिंट हो जाएगा। केस 1.5 है, यहां पर बाय ब्रेक स्टेटमेंट है, डिफॉल्ट में कुछ नहीं है। बताइए इसमें क्या आउटपुट आएगा और क्या एरर आएगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप सोचिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसमें क्या आपका आउटपुट आएगा। देखो इसमें जो भी केस होगा आप एक बात ध्यान रखना, ए किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का, यहीं पर पकड़ लो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो स्विच के अंदर जो है एक्सप्रेशन होगी या तो क्या होगी इंटीजर होगी या कैरेक्टर होगी। फ्लोट टाइप की आप कोई भी स्विच के अंदर एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते, तो देयर इज ए एरर। यहां से क्या आएगी एरर, एरर क्या आएगी भाई स्विच में एक्सप्रेशन आप फ्लोट टाइप की नहीं डाल सकते। ये थी आज स्विच बेस्ड आपकी प्रोग्रामिंग, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स आगे हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।